तू न थकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, तू न झुकेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। ये वो अग्निपथ है जिसकी नींव भारत सरकार ने 16 जनवरी 2022 को रखी थी। मकसद ये था कि इस अग्निपथ पर चलकर भारत के युवाओं को सेना में भर्ती किया जाए, ताकि जब दुश्मन हमला करे तो भारत के पास वीरवान और शौर्य से भरे सैनिक तैयार हों। लेकिन जिन युवाओं के ऊपर सरकार देश की सुरक्षा का भार डालने की योजना बना रही थी, आखिर क्यों उन्हीं युवाओं ने इस पर चलने से इनकार कर दिया और धरने प्रदर्शन पर बैठ गए? सरकार की स्कीम में ऐसी क्या दिक्कतें थी जिन्हें सुनकर युवा सड़कों पर उतर आए? आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर क्यों जिन युवाओं को सरकार इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रही है, वो धरने प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम है विकास जोशी और आज हम भारत सरकार की उस योजना की बात करने वाले हैं जिसे सेना में युवाओं की भर्ती के लिए लाया गया था, लेकिन युवा भर्ती होने की बजाय इसके विरोध में उतर आए, और ये है अग्निपथ योजना। इस रिपोर्ट में हम आपको बता रहे हैं कि ये अग्निपथ योजना है क्या, क्यों युवा इसका विरोध करने में जुट गए हैं, और ऐसी क्या चीजें हैं जो युवा अग्निवीर बनने की बजाय इससे मुंह मोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। अग्निपथ योजना से जुड़े हर सवाल का जवाब हम आपको दे रहे हैं इस रिपोर्ट में। पंद्रह अगस्त 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक अहम ऐलान किया। उन्होंने बताया कि जो भी युवा अग्निपथ योजना के विरोध प्रदर्शन में शामिल थे और उन पर एफआईआर अगर हुई है तो उन्हें अब इससे राहत दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन लोगों पर दर्ज केस वापस लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने और कौन कौन सी घोषणाएं की, इसकी पूरी डिटेल आप इस वीडियो में देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल बात करते हैं अग्निपथ योजना की। 16 जनवरी 2022 को भारत सरकार ने अग्निपथ योजना की घोषणा की तो पूरे देश में इसके विरोध में धरने प्रदर्शन होने लगे। उत्तराखंड में भी जगह जगह पर युवाओं का जमावड़ा जम गया। और अब इस विरोध की वजह क्या थी, आखिर क्यों युवा इस योजना के विरोध पर सड़कों पर उतरे, इसको भी हम आपको विस्तार से समझाएंगे। लेकिन पहले समझ लेते हैं कि यह अग्निपथ योजना आखिर है क्या। अग्निपथ योजना के अनुसार सेना में भर्ती किए जाने वाले युवा 4 साल तक सेवा देंगे। 4 साल बाद उनमें से 25% को ही आगे सेवा के लिए रखा जाएगा। बाकी 75% जवानों को अग्निवीर सर्टिफिकेट और करीब 12 लाख रुपए के साथ घर भेज दिया जाएगा। इसके साथ ही बची हुई सर्विस की भी सैलरी दी जाएगी। इन 4 सालों में से पहले साल में अग्निवीर को 30,000 रुपए, दूसरे साल में 33,000 रुपए और तीसरे साल में 36,500 रुपए और चौथे साल में 40,000 रुपए सैलरी मिलेगी। हालांकि इसका 30% भारतीय सेना के सेवा निधि खाते में जाएगा। इतना ही पैसा सरकार भी इस खाते में डालेगी जो 4 साल पूरे करने के बाद अग्निवीर को मिलेगा। इसके साथ ही 48 लाख का जीवन बीमा और अग्निवीर सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जिसकी वजह से दूसरी नौकरियों में प्राथमिकता मिलने की संभावना है। लेकिन नौकरी मिलेगी या नहीं, इसका दावा या गारंटी सरकार नहीं देती है। क्या यही सब शर्तें इस योजना के विरोध की वजह बनी, इसकी भी पड़ताल करेंगे। लेकिन पहले समझ लेते हैं कि ये योजना लागू करने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। इस योजना को लागू करने के लिए वैसे तो सरकार कई कारण गिनाती है, लेकिन जो सबसे प्रमुख कारण है वो है बजट। भारतीय सेना का वित्त वर्ष 2022-23 का बजट 5,25,000 करोड़ रुपए है, जिसका लगभग 54% सैलरी और पेंशन में जाता है। मतलब 5,25,000 करोड़ रुपए में से 2,82,000 करोड़ सैलरी और पेंशन में चला जाता है, और बाकी पैसा राशन पानी, हथियार और सेना के नवीनीकरण में खर्च होता है। सरकार का कहना है कि अग्निपथ योजना में पेंशन नहीं मिलेगी तो सेना को आधुनिकता की ओर जाने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। इसके साथ ही सरकार जो दूसरा तर्क देती है वो है एवरेज एज को लेकर के। अभी सेना में एवरेज एज 32 साल है, जो अग्निपथ स्कीम के तहत आने वाले 6-7 सालों में 26 साल हो जाएगी, जिससे सेना में युवाओं की संख्या ज्यादा होगी। अब ऐसा नहीं है कि भारत ऐसा पहला देश है जो ऐसी कोई योजना लागू कर रहा है। अमेरिका और इजराइल जैसे पावरफुल
देशों में भी ऐसी योजनाएं लागू हैं। ऐसे में आखिर अगर भारत सरकार भी अपनी सेना को युवा ताकत देने के लिए अग्निपथ योजना लागू कर रही है तो उसका स्वागत होने की बजाय विरोध क्यों हो रहा है? अग्निपथ योजना का विरोध करने वाले युवा तर्क देते हैं कि फौज में अधिकतर जवान ऐसे घरों से आते हैं जिनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती। ऐसे में अगर उन्हें 4 साल के बाद वापस घर भेज दिया जाएगा तो उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर कैसे होगी। वो ये भी तर्क देते हैं कि जो 12 लाख रुपए उन्हें मिलेंगे उसमें वो क्या क्या तो कर लेंगे। इस रकम से या तो अगली नौकरी की तैयारी ही की जा सकती है या फिर घर ही संभाला जा सकता है। दूसरी वजह जो विरोध की बनी वो थी पेंशन का ना मिलना, क्योंकि इस योजना के तहत कोई पेंशन या सरकारी लाभ तो नहीं मिलने वाला है। रही बात अग्निवीर सर्टिफिकेट की तो उससे पक्का दूसरी नौकरी मिल जाएगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। प्रदर्शनकारी तर्क देते हैं कि अगर किसी को दूसरी नौकरी या किसी और दूसरे फील्ड में जाना ही होगा तो क्यों अपने 4 साल पहले इस योजना में खर्च करेगा और फिर दूसरी नौकरी खोजेगा। देखा जाए तो कुल मिलाकर चिंता इस बात को लेकर जताई जा रही है कि 4 साल बाद उन अग्निवीरों का क्या होगा जिन्हें सेना घर भेज देगी। सिर्फ प्रदर्शनकारी ही नहीं बल्कि पूर्व सैनिक भी इस योजना को कमियों से भरी हुई बताते हैं। वो तर्क देते हैं कि एक सैनिक को बॉर्डर के लिए तैयार करने में ही 2 से 3 साल का वक्त लग जाता है। ऐसे में महज 4 साल के भीतर वो सीमा पर तैनाती के लिए कितना तैयार हो पाएगा ये कहना मुश्किल है। पूर्व सैनिकों का तर्क है कि ऐसे में युवाओं की ट्रेनिंग पर असर पड़ेगा और 100% कैपेबल सैनिक शायद तैयार ना हो पाएं। वो ये भी तर्क देते हैं कि जब आप सैनिक को सिर्फ 4 साल के लिए तैनाती देंगे तो संभव है कि वो तन मन से काम ना कर पाए, क्योंकि उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात घर कर जाएगी कि उसे तो 4 साल बाद निकलना ही है, तो वो शायद अपना 100% ना दे। अब सरकार का इस योजना के बचाव में क्या कहना है वो भी जान लीजिए। अग्निवीर योजना की चिंताओं को लेकर सरकार का कहना है कि जो भी अग्निवीर होगा वो इन 4 सालों में बहुत कुछ सीखेगा, मानसिक और शारीरिक तौर पर मजबूत होगा और ऐसे में देश के अंदर ज्यादा स्किल वाले युवा होंगे जो देश की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। इसके साथ ही राज्य की नौकरियों में इन्हें अलग से छूट और आरक्षण भी दिया जाएगा। अगर कभी युद्ध जैसे हालात बने तो ये अग्निवीर बैकअप ऑप्शन के तौर पर भी काम आएंगे। सरकार का यह भी कहना है कि सेना में 130 से ज्यादा डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे गाड़ी चलाना, एम्युनिशन लोड अनलोड करना समेत कई तरह के काम होते हैं। ऐसे में जरूरी नहीं है कि अग्निवीरों को सिर्फ सीमा पर ही भेजा जाएगा। सरकार का कहना है कि इस योजना से काफी बचत होगी जो सेना को आधुनिक बनाने और उसके नवीनीकरण में काम आएगा। सरकार का तर्क तो आपने जान लिया, लेकिन यह भी जान लीजिए कि अग्निपथ इकलौती स्कीम नहीं है जहां सीमित समय के लिए काम किया जाता है। इस तरह की ही एक और स्कीम देश में पहले से चल रही है। जैसे अग्निपथ योजना के तहत 75% जवानों को 4 साल के बाद घर भेज दिए जाने का नियम है, उसी तरह शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत भी कुछ इसी तरह की व्यवस्था है। एसएससी के तहत जो युवा भर्ती होते हैं उन्हें 10 साल बाद घर भेज दिया जाता है, लेकिन इस दौरान कई ऐसे मौके आते हैं या कई ऐसे इंटरनल एग्जाम्स होते हैं जिनके जरिए इनके परमानेंट होने का रास्ता खुला रहता है। ऐसे में एक सुझाव यह भी दिया जाता है कि जिस तरह एसएससी में एग्जाम की व्यवस्था है वैसे कुछ व्यवस्था आप अग्निपथ योजना में भी ला सकते हैं। योजना के लिए भी आप एसीसी यानी आर्मी कैडेट कॉलेज एग्जाम और अन्य इंटरनल एग्जाम्स करवाकर अग्निवीरों के लिए परमानेंट होने का रास्ता खोल सकते हैं। हालांकि 4 साल में 10 साल जितने मौके नहीं आएंगे, पर यह एक विकल्प हो सकता है। अग्निपथ योजना को 1 साल से ऊपर हो गया है और काफी बच्चे इन विरोध प्रदर्शनों के बावजूद भर्ती हो चुके हैं। अब अग्निपथ योजना का मौजूदा अपडेट देखें तो ट्रेनिंग शुरू होने के बाद कई ऐसी खबरें आई कि युवा ट्रेनिंग सेंटर से भाग रहे हैं। हाल ही में इस योजना के तहत शामिल हो चुके युवाओं ने ऑफ द रिकॉर्ड बताया कि सेना ने बच्चों को काफी मोटिवेट किया कि आप में से किसी को नहीं निकाला जाएगा। उसके बाद युवाओं के भागने का सिलसिला थम गया है। हालांकि भारत सरकार या सेना के प्रतिनिधियों ने भी ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा तो नहीं की है। अब होता क्या है, ये तो पहले बैच के 4 साल पूरे होने के बाद
ही पता चलेगा, लेकिन इतना तो तय है कि अग्निपथ योजना को अगर सरकार को सफल बनाना है तो उसे कई ऐसे प्रावधान करने होंगे जिससे युवाओं को अपना भविष्य सुरक्षित महसूस हो। सरकार और सेना को यह देखना होगा कि कैसे इन 4 सालों के भीतर युवाओं के लिए ऐसे विकल्प तैयार किए जाएं जिसके जरिए उनके लिए सेना में परमानेंट होने का रास्ता ज्यादा आसान हो। और इसके साथ ही सेना को यह भी देखना होगा कि क्या वो सीमा पर तैनात करने के लिए युवाओं को महज 4 साल में तैयार कर पाएंगे, क्योंकि देश की सुरक्षा का मामला अर्ध प्रशिक्षित सैनिकों के हाथों में तो नहीं छोड़ा जा सकता है। हालांकि इन सभी सवालों का जवाब अग्निवीरों की पहले बैच के 4 साल पूरे होने के बाद शायद मिलने लग जाएंगे। और जब तक इन सवालों का जवाब मिलता है तब तक आप ये जान लीजिए कि उत्तराखंड राज्य सरकार राज्य में सैन्य धाम बनाने की तैयारी कर रही है। अब ये सैन्य धाम है क्या, पूरी डिटेल देखिए इस रिपोर्ट में। तब तक अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो तो हमारे काम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।